हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो हम शादी के बाद ना जैसे मायके में बोलते हैं ना, गाया करते थे पहले सुहाग। लड़कियों की शादी में जो गीत गाए जाते हैं कि जोगियों वाली फेरी होती है, तो बस कुछ ऐसे ही है। आए और चल दिए, फिर चाहे थोड़े टाइम के लिए आओ, चाहे एक दो रात के लिए आओ, लेकिन फिर से वहीं पर हेलो वापस जाना। एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और बस सुबह सुबह निकल चुके हैं हम मेरे मायके से घर वापसी के लिए। और हस्बैंड जी उस दिन छोड़ के चले गए थे ना हमें, तो अभी वो लेने आए हैं सुबह सुबह, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी भी। और वो बस हमें छोड़ेंगे घर, अपना ड्यूटी चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, रेडी शेडी हो गए हैं। मैंने तो नहीं किया, अभी सुबह सुबह इतना मन होता नहीं कुछ खाने का। तो टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 7:20 होने को है। और बस पहुंचते हैं आगे घर में, फिर देखते हैं। और मौसम हो गया ठंडा एकदम, हल्की हल्की ना बारिश की बूंदें जो हैं वो पड़ रही हैं। बारिश का सा मौसम हो गया है एकदम बढ़िया से ठंडा। और गांव में तो और भी ठंडा ठंडा लगता है, गांव का वातावरण ही ऐसा होता है। दूर दूर तक जहाँ तक भी नज़र जा रही है ना, खेत ही खेत है। यहाँ पर लगने वाली है अभी फसल, और इधर ही हमारी भी ज़मीन है। ये सामने लगी हुई है मोटर। कुछ ऐसा व्यू रहता है, गांव का एरिया होता है ना जो। यहाँ लगा हुआ है सामने ट्रैक्टर। हमारा भाई, मेरे पापा सभी इधर लगे हुए हैं, क्योंकि अभी खेत का काम चल रहा है कुछ चावल का। गर्मी के दिनों में खेतों में काम करना हो ना, तो फिर सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, जैसे ठंडा मौसम रहता है, तो उस टाइम पर ही ज़्यादातर काम जो है वो किया जाता है। क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर देखिए चावल की फसल लग रही है, और ये लोग भी सुबह सुबह आ गए हैं खेत में लगाने के लिए। तो ऐसे होता है कि सुबह का जो टाइम होता है ना, अगर मौसम बारिश का हो जाए, जैसा कि आप देख रहे हो बारिश का सा मौसम था, और सूर्यदेव बिल्कुल अच्छे से दिख नहीं रहे थे क्योंकि बादल लगे हुए थे, हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आ रही थी। तो फिर लगता है कि चलो ठंडे ठंडे में काम हो जाए, और थोड़ा आसानी भी हो जाती है काम करने में सबको। और जैसे कि जो हमारी फसल लगती है उसमें तो मतलब जो मज़दूर लोग हैं वो लगते हैं, उनको लगाया जाता है, वो लगाते हैं। लेकिन जो खेत की बुआई वगैरह होती है ना, वो तो ट्रैक्टर के साथ खुद ही की जाती है, वो तो करनी होती है खुद ही। और जो भी ज़मीन का देखना होता है वो खुद ही करना होता है। बाकी तो लगाते तो फिर वो लोग ही हैं। और बस फिर मैं तो पहुंच गई हूँ अपने घर में, और हस्बैंड जी भी चले गए थे हमें छोड़कर, फिर उनको ड्यूटी जाना था। और बस मैं जैसे ही आई तो फिर लगा कि सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ, क्योंकि बनानी तो थी मुझे। इस टाइम पर ऐसे था कि मैंने तो खाना नहीं था कुछ, मेरा इतना मन भी नहीं था। मैं जब ना जाकर आती हूँ ना, फिर मेरा मन भी नहीं लगता घर आकर, थोड़ा सा ऐसे फील होता है मुझे। इस टाइम पर सब्जी को लगा दिया मैंने सिंपल सा तड़का, और जो बेसिक मसाले रहते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और बस इसको चलाते हुए थोड़ा सा ढककर पकाऊंगी। हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने इसमें 3-4, क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा आता है जब सब्जी बन जाती है ना, तो ये मिर्ची खाने में इतनी फिर तीखी भी नहीं लगती और खाई भी जाती है। और हरी मिर्ची वैसे भी खाने में यूज़ करनी चाहिए। तो बस मैंने ढक दिया है सब्जी को, और सब्जी जो है वो हमारी फटाफट से बनकर हो गई है रेडी। तो जैसे ही मैंने सब्जी तड़का लगाया ना इसको, तो साथ में
आटा भी यहाँ पर लगा लिया था, क्योंकि थोड़ी देर आटे को रखने के बाद में ही रोटी अच्छी बनती है, एकदम से तो बनती नहीं है। तो फिर लगा चलो बनाना तो है ये कुछ ना कुछ। और दोपहर में मैंने आज चावल नहीं बनाए थे, लंच बन रहा था यहाँ पर हमारा। गैस दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ पर फुलके। सब्जी मैंने बना ली है बीन्स, तो लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और रात में आया हुआ तूफान और घर इतना गंदा हुआ है ना, पूरा मिट्टी मिट्टी फैला हुआ, कुछ समझ नहीं आया। और सुबह उठ गई थी मैं आज जल्दी, क्योंकि मुझे था कि जाना है, फिर कहीं जाना होता है, फिर मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे लगता कि लेट ना हो जाए। तो सुबह सुबह गए थे पतिदेव हमें लेने के लिए, तो उन्होंने हमें छोड़ा घर और खुद चले गए थे वो ड्यूटी। और बस जैसे कि मैंने बताया था, उनका तो ब्रेकफास्ट हो गया था, मुझे करना नहीं था। मैं शेक वगैरह अपना पीती हूँ ना जो, तो फिर उसके बाद में ही करना होता है। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी ली, सो गई थी मैं बीच में, मुझे इतनी नींद आई, इतनी कि पूछिए मत। और अभी कर रही हूँ मैं लंच रेडी। तो पतिदेव अभी आने वाले हैं लंच के लिए। आज मैंने चावल नहीं बनाए हैं, सोचा चलो रोटी सब्जी बनाती हूँ, चावल मैं ना शाम को बना लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि काम करना मुश्किल हो गया किचन में। तो दोपहर में लंच वगैरह किया, उसके साथ साथ मैंने अपना व्लॉग भी एडिट किया और पोस्ट किया। फिर उसके बाद में थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी ली बीच में। और शाम का हो गया यहाँ पर टाइम, तो हस्बैंड जी आप देख रहे हैं पीछे घूम रहे हैं, वो आ चुके हैं ड्यूटी से। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर गमलों में पानी। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा देर ना बाहर टाइम भी हो जाएगा, गर्मी में ना पौधों के साथ थोड़ा रहना अच्छा लगता है। और पानी का काम करने में तो और भी मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी होती है तो लगता है थोड़ा सा पानी में हाथ पैर धुलते रहें अपने, तो थोड़ी सी ठंडक जो है वो मिलती रहती है। और इन पौधों को भी मिल जाती है ठंडक, क्योंकि पूरी दोपहर में ये गर्मी में बेचारे इतने सड़ रहे होते हैं, तो लगता है कि थोड़ी सी इनको भी राहत मिले। और बस मैंने यहाँ पर इनमें पानी लगा दिया। और हस्बैंड जी बोल रहे थे कि इन पत्तों के ऊपर पानी मत डाला करो, क्योंकि इससे ख़राब हो जाते हैं। तो मैं वही उनको बोल रही थी कि मैं लगाती ही नहीं हूँ, इसीलिए हम लगाते ही नहीं हैं कि आपको कोई काम करते हैं ना तो पसंद ही नहीं आता। बोले पसंद की बात नहीं है, दरअसल ना हमारे यहाँ का जो पानी है ना, इसमें जैसे वाइट वाइट होता है ना केमिकल सा, तो हार्ड वाटर है यहाँ का, तो इसीलिए ना फिर पत्ते ख़राब होने लगते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो मुझे भी लगता है कि होता होगा शायद ऐसे, उन्होंने कभी देखा होगा पहले भी डालकर, इसीलिए उनको लगता है कि पत्ते ख़राब होते हैं इससे। तो फिर वो यही बोल रहे थे कि जब भी पानी लगाना हो ना गमले के नीचे, मतलब उसकी जड़ में डालो, पत्तों के ऊपर पानी नहीं डालना। तो बस पानी तो मैंने डाल दिया था, लेकिन फिर वही है ना, पीछे से तूफ़ान वगैरह जैसे आया तो गंदा भी बहुत हुआ है। और ख़ास करके ना इस साइड तो और भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर ना मिट्टी लग रही थी, धूल मिट्टी जैसे तूफ़ान के साथ आती है ना थोड़ा, तो ऐसे लग रही थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा पानी जो है वो मैं इधर मार ही देती हूँ, क्योंकि पानी तो चल ही रहा है, मोटर तो चल ही रही थी। तो फिर लगा कि चलो थोड़ा सा धो देते हैं। और वैसे भी जब शाम का टाइम होता है ना, इधर तुलसी जी पे भी दिया वगैरह लगाना होता है, तो फिर लगता है थोड़ा सा धुल जाए, साफ़ सफाई हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। इधर जैसे पानी से धोते हैं ना तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाता है। और बस वाइपर लगा दिया मैंने। और इतना डीपली तो मैंने यहाँ से नहीं धोया था, क्योंकि दूसरी साइड हमारा पोर्च भी गंदा है, तो उसको भी वॉश करना है। लाइट का थोड़ा सा लालच रहता है, आजकल की लाइट है तो चलो थोड़ा सा काम हो ही जाए।
तो फिर मुझे लगा रात में तो वैसे फिर दोबारा से अगर कोई तूफ़ान वगैरह आएगा तो फिर से गंदा होगा, बट जो जितना है उतना तो हम कर लें तो उतना तो सही हो जाए। तो बस उसके बाद में यहाँ पर मैं और हस्बैंड जी लगे थे पोर्च में धुलाई करने, क्योंकि गाड़ी बाहर निकाली हुई थी। तो फिर मैंने इनको बोला थोड़ा सा धो देते हैं, क्योंकि पूरा रेत रेत सी लग रही थी। तो दोनों जन मिलके हम फिर लग गए थे इस काम में, और मैं लगा रही थी वाइपर और पतिदेव अपना पाइप से धो रहे थे इसको। यहाँ से जब भी धुलाई होती है ना, तो मुझे इतना डर लगता है चलते हुए कि मतलब कहीं पाँव स्लिप ना हो जाए। तो बस फर्श का यही रहता है, जो मार्बल वगैरह होता है ना, ग्रेनाइट, तो लगता है कि कहीं गिर ना जाए। और बस मतलब कुछ पता नहीं चलता। एक तो पानी रहता है ना, अगर पाँव के नीचे थोड़ा सा भी अगर पैर फिसलेगा तो गिरेंगे ही सीधा, और फर्श पे गिरेंगे तो आपको पता है चोट तो फिर लगती ही लगती है। और जितने में हम ये धुलाई कर रहे थे तो इतने में जो लाइट है फिर वो आगे चली गई थी। तो बस आधा ही हुआ था काम। पोर्च की तो धुलाई हो गई थी, लेकिन गाड़ी अभी बाकी थी धोने वाली। लेकिन उसी बीच जब लाइट बंद हो गई तो काम यहीं पर रुक गया था हमारा। तो गाइस पोर्च की धुलाई चल रही थी, तो वो तो खैर धुल गया। हस्बैंड जी गाड़ी कर रहे थे वॉश, और लाइट चली गई है बीच में। अभी थोड़ा सा काम जो है वो रुक गया। जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं ना, लाइट का जाना तभी होता है। ऐसे भले ही रहेगी, लेकिन जब लगता है ना कि चलो लगे हाथ ये चीज़ भी कर लेते हैं, वो काम भी कर लेते हैं, तो तभी लाइट जो है ना वो चली जाती है। फ़िलहाल मैंने 5-10 मिनट कर लिया वेट, लाइट तो आई नहीं है। तो वाइपर वगैरह लगा दिया है पोर्च में, और अभी चलती हूँ मैं। खाना वगैरह भी बनाना है, और दिया बाती का भी टाइम हो जाता है शाम को। तो सोचा था फटाफट निपटा लेते हैं दोनों जन मिलके, लेकिन वही है, लाइट नहीं है तो लाइट के बिना तो कोई काम होता नहीं है। और फ़िलहाल तो गाड़ी बाहर ही खड़ी है। आ जाती है लाइट तो फिर तो इसको अच्छे से धो कर ही हस्बैंड जी करेंगे उसको अंदर। अगर ज़्यादा टाइम तक नहीं आती है तो फिर तो करनी पड़ेगी, फिर सुबह देखेंगे। क्योंकि तूफ़ान आया ना, पूरा मिट्टी मिट्टी भर गई है। और जैसे गांव गए थे ना, तो गाड़ी में मतलब इतनी धूल थी कि पूछिए मत। और होती है थोड़ा सा जब जाते हैं ना, तो गंदी तो होती है गाड़ी। तो ये सोच रहे थे मैं वॉश करके ना इसको साफ़ करके अच्छे से कवर लगा देता हूँ इसके ऊपर, लेकिन जो सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अभी आ जाए तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर कुछ और काम करेंगे। यहाँ पर लग गई हूँ मैं डिनर की तैयारी में, और लौकी ले ली है मैंने। ये मैं मायके से ही लेकर आई हूँ उधर से, और मुझे लगा कि फ्रिज में रखना है इसको और बाद में बनाना है तो क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा है कि मैं इसको बना ही लूँ। और दोपहर में ही मैंने इसके लिए ना चना दाल भिगोकर रख दी थी, ताकि अच्छे से फूल जाए दाल। जब मैं इसको तड़का लगाऊंगी तो फटाफट से बन जाएगी। और लौकी जो है ना वो ताज़ी बने तो ही मतलब अच्छी बनती है। फ्रिज में रख दो ना तो फिर वही है, कुकर में बनाओ, सीटियाँ इसको लगाओ ज़्यादा तो ही अच्छे से बनती है, लेकिन नहीं तो ऐसे ना कच्ची कच्ची सी रहती है। तो बस मैंने लौकी भी डाल दिया कुकर में, और टमाटर कट करके डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया, चना दाल डाल दिया, उसको पका लूँगी। और यहाँ पर लग गई है हमारी शाम की जोत। तो पूजा भी घर में हो चुकी है, और साथ साथ में पूजा के मेरे बन रहा है खाना। तो बस इस तरीके से अपना काम जो है मैंने निपटाया, और वीडियो का करूँगी एंड, मिलूँगी न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।